सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बागा, परफ्यूम ठीक से छिड़कना है। अच्छी खुशबू से सेठ जी का दिमाग शांत हो जाएगा और उनका मूड भी सुधर जाएगा। हाँ नटू काका, मैंने तो सेठ जी के फेवरेट गरबे की सीडी भी सेट करके रखी है। जैसे ही सेठ जी आएंगे तुरंत चालू कर दूंगा। वेरी गुड। अच्छा संगीत भी मूड सुधारने में मदद करता है। एक काम कर, अभी से गरबा लगा दे। सेठ जी जैसे दुकान में आएंगे खुशी के मारे उछल पड़ेंगे। गुड आइडिया। अरे सेठ जी, बंद क्यों कर दिया? नटू काका, जब हम सेठ जी को गुड न्यूज देंगे तो वो भी अपने साथ गरबा करने लगेंगे। गुड न्यूज? सेठ जी, आज सुबह सुबह शांताराम शेट्टी भाई का फोन आया था। उन्होंने अपनी वाशी वाली 3 स्टार होटल के लिए टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और सारी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का ऑर्डर हमें दिया है। सच? हाँ सेठ जी, पूरे 30 लाख का ऑर्डर मिला है। वाह वाह वाह, ये तो जबरदस्त गुड न्यूज है। मैंने तो उस ऑर्डर की आशा ही छोड़ दी थी। लेकिन सेठ जी, हमने आशा नहीं छोड़ी थी। हम लगातार शांताराम भाई को फोन कर करके फॉलो अप कर रहे थे और हमें ऑर्डर मिल गया। वाह वाह नट्टू काका, भागा, आप दोनों ने तो मुझे खुश से खुश कर दिया। थैंक यू। वाह वाह वाह। सेठ जी, आपको हमें और एक बार गले लगाना पड़ेगा। एक और खुशखबरी है। एक और गुड न्यूज? क्या? सेठ जी, कल जो 3 लाख का हिसाब नहीं मिल रहा था ना, वो मिल गया। मिल गया? हाँ सेठ जी, मैंने गोडाउन में आपके टेबल पे रखा है, बाद में चेक कर लीजिएगा। वाह वाह नट्टू काका, भागा, वाह वाह। आप दोनों ने तो सच में मेरा दिल खुश कर दिया। थैंक यू, थैंक यू। सेठ जी, अपने दिल को थाम के बैठिए, क्योंकि एक और सरप्राइज देना है। एक और? अभी और क्या है? 1 मिनट सेठ जी। आपके मनपसंद फाफड़ा जलेबी। फाफड़ा जलेबी? योर फेवरेट आइटम। इतना बड़ा ऑर्डर मिला है तो सेलिब्रेशन तो बनता ही है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नट्टू काका। लीजिए, सबसे पहले आप दोनों मुंह मीठा कीजिए। तो काका, अब सेठ जी को फाइनल सरप्राइज दे दे। दे दे, दे दे। अरे बाप रे, एक और सरप्राइज है। अब क्या है? 1 मिनट सेठ जी। सेठ जी, ये लीजिए, बापूजी की बचाव जाने की टिकट बुक हो गई है। अरे ये तुझे कैसे पता? सेठ जी, आपके आने से पहले सेठानी जी का फोन आया था। उन्होंने मुझे टिकट बुक करने के लिए कहा था। और सेठ जी, सेठानी जी ने हमें ये भी बताया कि कल से बापूजी आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो कल बापूजी ने मुझे बोला था कि दुकान से जल्दी घर आ जाना, तो साथ में बैठ के खाना खाएंगे। और कल मुझे वो संघवी भाई की पार्टी में जाना पड़ा, तो उसमें लेट हो गया, तो बापूजी को थोड़ा गुस्सा आ गया। लेकिन आज दुकान से जल्दी घर जाके बापूजी के साथ खाना खाने बैठूंगा और खाना खाते खाते उनको समझा लूंगा। सब ठीक हो जाएगा। चलो अभी आप लोग ये जलेबी फाफड़ा खाओ, मैं गोडाउन में जाके वो 3 लाख वाला बिल देख लेता हूँ। क्यों सेठ जी, आप नहीं खाएंगे? नहीं खाऊंगा ना, लेकिन कड़क मसाला चाय के साथ। अरे वाह, समझ गया सेठ जी। मैं आपके लिए मस्त गर्मा गर्म मसालेदार चाय और फाफड़ा जलेबी लेकर गोडाउन में आता हूँ। थैंक यू। वाह मेरी दया, मेरा कितना ध्यान रखती है। मेरा मूड ठीक करने के लिए नट्टू काका और भगा को फोन करके सारा काम करवा लिया, और नट्टू काका और भगा ने भी दुकान के काम में रंग जमा दिया। बचाव की टिकट भी बुक हो गई। अब बापूजी को शाम को मनाने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा।
तुम्हारी वजह से बेचारी दया की हालत छोड़ी बच्चे सोपारी जैसी हो गई है। ना वो मुझे कुछ बोल सकती है ना बापूजी को। बेचारी दया घर में मेरी चिंता कर रही होगी। बापूजी और टप्पू के पापा के बीच का अबोला कब खत्म होगा? माताजी, ये क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारे घर का संकट कब दूर होगा? माँ, माँ को फोन करती हूँ, वो जरूर कोई रास्ता बताएगी। हेलो, हाँ माँ, माँ तू 100 साल जियोगी, मैं अभी तुम्हें ही याद कर रही थी। माँ, हमारे घर पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। बापूजी और टप्पू के पापा के बीच में अबोला हो गया है। वो हुआ यूं कि आज रात से ही हम लोग नियम बनाते हैं कि रोज रात को हम सब साथ में बैठ के खाना खाएंगे। जेठिया किसी संघवी भाई के बर्थडे पार्टी में गया है, आने में लेट होगा। अरे क्या शांति रखी है? क्या शांति रखी है? यहाँ कब से घर में सब लोग तेरी खाने पे राह देख रहे हैं और तुम यहाँ खड़े खड़े टोल टप्पे कर रहे हैं। लेट हो गया तो हो गया बापूजी, इसमें इतना हल्ला मचाने की क्या जरूरत है? वो भी पूरी सोसाइटी के सामने। अभी मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ, जब देखो तब आप सबके सामने मुझ पर चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। अच्छा, मतलब मेरा चिल्लाना मुझे बुरा लगता, ठीक है? तो आज के बाद मैं ना तुझ पे गुस्सा करूंगा, ना चिल्लाऊंगा और ना ही तुझसे बात करूंगा। तो तूने मुझे ताना मारने के लिए वो सुविचार मिटा के ये सुविचार लिख दिया। जब बेवजह गुस्सा होते हैं परिवार के वडील तो चकनाचूर हो जाते हैं घर वालों के दिल। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बापूजी। बापूजी, माँ, टप्पू के पापा परेशान होंगे तो स्वाभाविक है मैं भी परेशान होंगी ना। माँ, बहुत चिंता हो रही है। क्या माँ, तुम्हें अंदेशा हो गया था? तो माँ, माताजी को हमारी तरफ से प्रार्थना करना कि हमारा ये संकट जल्दी से दूर हो जाए। अच्छा, अभी तुम अंबाजी धाम में ही हो? तो माँ, हमारे गड़ा परिवार की तरफ से माताजी को चुंदड़ी और नारियल चढ़ा देना। चुंदड़ी और नारियल चढ़ा दिया? वाह माँ, थैंक यू माँ। माँ, फिर से जरा माताजी को हमारी तरफ से प्रार्थना करना कि हमारे घर पर जो संकट आया वो जल्दी से दूर हो जाए। हाँ, हाँ, हाँ? क्या? माताजी! ये क्या कह रही है माँ? संकट और बड़ा होने वाला है? ये मुसीबत का तूफान और तेज होगा? बापूजी और टप्पू के पापा के बीच में अबोला अभी खत्म नहीं होगा? माँ, ये तू क्या कर रही है? माँ, ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ, कोई रास्ता बताओ ना। टप्पू के पापा ही रास्ता निकालेंगे? वो मुझे और टेंशन हो रहा है माँ। नहीं, मैं बापूजी और टप्पू के पापा का पूरा ख्याल रखूं। हाँ, माँ, फिर से माताजी को प्रार्थना करो ना कि ये मुसीबत के समय में वो हमारा साथ दे। हाँ माँ, हाँ, 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 फोन रखती हूँ। हाँ, वही, हाँ। हेलो। दया, मेरी दया तो कितनी अच्छी है। तूने लट्टू काका और बाका को बोल दिया तो उन्होंने बचाव की टिकट भी बुक कर दी। अब शाम को बापूजी को मैं यूं मना लूंगा। हाँ? लो दया, दया तो सुन रही है कि नहीं? हाँ, सुन रही हूँ। क्या? तेरी आवाज ऐसी रोई से क्यों है? वो अभी माँ का फोन था। क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ को? नहीं, माताजी की कृपा से माँ को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हमारे घर पर जो संकट आया है ना, उसका अंदेशा माँ को पहले से ही हो गया था। क्या? हाँ, माँ ने कहा कि यह संकट का चक्र और बड़ा होने वाला है। क्या? हाँ, ये मुसीबत का तूफान और तेज होगा। क्या? बापूजी और आपके बीच का टेंशन जल्दी से दूर नहीं होने वाला है। क्या? ये क्या बोल रही है दया तू? ये मैं नहीं, माँ कह रही है। और टप्पू के पापा,
माँ जो भी कहती है वो सच होता है, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। हे भगवान। अच्छा, माँ ने इस मुसीबत का कोई उपाय बताया? नहीं, माँ ने कहा कि ये बहुत बड़ी मुसीबत है, इसलिए माँ को कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है। लेकिन माँ ने कहा कि ये संकट को दूर करने के लिए आपको ही कुछ करना पड़ेगा। पर मैं कैसे कुछ करूं? एक तो पहले बापूजी को लेके मेरा दिमाग बंद हो गया है। अब ये माँ की बात सुन के तो मेरा दिमाग अभी कोमा में चला गया। सुब बोलिए। देखिए, आप जरा मन शांत रखकर सोचिए। हाँ, कोई ना कोई हल तो जरूर मिल जाएगा। ठीक है, मैं सोचता हूँ, लेकिन तू भी सोच दया, तू भी कुछ हल सोच। ठीक है, हम दोनों मिलकर कुछ अलग अलग सोचते हैं। हे भगवान, मुझे तो लगा था ये छोटी सी बात है, बापूजी को यूं मना लूंगा, लेकिन अभी दया की माँ कह रही है छोटी सी चकमक में से बहुत बड़ी आग लगने वाली है। अभी तो फायर ब्रिगेड को बुलाना ही पड़ेगा। मेहता साहब, हाँ जोशी बोलो। एक छोटा सा काम था। काम का नाम मतलब जोशी, इतना काम कर रहा हूँ कि परेशान हो गया हूँ। काम देख रहे हो तुम? एक काम करो, ऑन द कॉन्ट्ररी तुम मेरे साथ मदद करो थोड़ी सी, और एक फाइल थोड़ा निपटा दो प्लीज। हाँ, नहीं थैंक यू, मैं वो मिस्टर राजड़ा से करवा लूंगा। कोई किसी की मदद ही नहीं करना चाहता है यार। जेठालाल। हाँ बोलो जेठालाल। अरे क्या बोलो जेठालाल, मेहता साहब, आज सुबह सोसाइटी कंपाउंड में। हाँ जेठालाल, मुझे फोन आ गया अंजलि का। अंजलि ने मुझे बता दिया कि आज सुबह सोसाइटी कंपाउंड में तुम्हारे और चाचा जी के बीच में जबरदस्त जंग छिड़ गई। अरे जंग नहीं, बापूजी ने तो महाजंग छेड़ दी है। अरे हाँ भाई, उस जंग का स्वाद मैं भी चख चुका हूँ आज सवेरे सवेरे। वो जो बापूजी की आग भड़की हुई थी ना, उसमें से एक चिंगारी मुझ पे भी गिरी। क्या? हाँ, आज सुबह जब मैं ऑफिस निकल रहा था ना जेठालाल, उसी वक्त मैं भी चाचा जी के गुस्से के चंगुल में आ गया, और उनके गुस्से का ट्रेलर मैं देख चुका हूँ आज सुबह। अरे आपने बापूजी का गुस्से का ट्रेलर देखा तो फिर रुके क्यों नहीं? मतलब? आप रुकते तो मेरी फिल्म तो नहीं उतरती। जेठालाल क्या कहना चाह रहे हो तुम? अरे मतलब आप वहाँ होते तो बापूजी को समझाते, मुझे हिम्मत देते। निकल गए दोस्त को तूफान में अकेला छोड़ के। जेठालाल मैं तुम्हें 1178वीं बार बता रहा हूँ कि मैं एक नौकरी पेशा आदमी हूँ। समय पे पहुँचना होता है, अभी भी इतने सारे काम और इतनी फाइलों के बीच में घिरा हुआ हूँ जेठालाल। अरे आप फाइलों की बात कर रहे हैं, यहाँ मेरा जीवन भयंकर सुनामी से घिरा हुआ है। देखिए कुछ भी हो जाए कभी आपको मुझे मिलना ही होगा। नहीं जेठालाल, आज तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं, संभव ही नहीं है। इतना सारा काम है कि पूछो मत। एक तो कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ मेरे पास 200 पेज का, उसे पढ़ के मुझे नोट्स बनाने। नहीं भाई मैं नहीं आ सकता, बहुत जरूरी है, तो तुम मेरे ऑफिस आ जाओ प्लीज। अरे जब आग लगती है तो फायर ब्रिगेड आग के पास जाता है कि आग उड़ के फायर ब्रिगेड के पास जाती है? और मेहता साहब, दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो दोस्त की मुसीबत से बड़ा हो। अरे पर अरे आपका दोस्त बीच भंवर समंदर में डूब रहा है और आप किनारे पे बैठ कर सेल्फी ले रहे हैं। सेल्फी? हाँ। अरे कूदिए भाई, पानी में कूदिए उसको बचाने के लिए। जेठालाल सेंटिमेंटल मत बनो और ना मुझे सेंटिमेंटल करो। भाई आज मैं बिजी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हारी कभी मदद ही नहीं की। जेठालाल तुम्हारा ये दोस्त पहले कितनी बार तुम्हारे लिए मुसीबत के कुएं में कूद चुका, याद करो। अरे तो आज भी कूद जाइए ना भाई, किसकी राह देख रहे हैं? चलिए फटाफट मेरे गोडाउन पे आइए जल्दी। अरे पर जेठालाल। नहीं, आज मैं कुछ नहीं सुनूंगा मेहता साहब, आप जल्दी से जल्दी मेरे गोडाउन आइए। आज कुछ भी करके बापू बली को मनाना है, प्लीज मेहता साहब समझिए प्लीज। सुनने की कोशिश तो करो जेठालाल, कितना काम है मेरे पास। जेठालाल हेलो। सर, ये सारी फाइलें आपको बॉस ने अर्जेंटली चेक करने के लिए कहा है। सॉरी डिम्पल, आज तो मैं फाइल बिल्कुल चेक नहीं कर सकता प्लीज। क्यों सर? भाई मैं ऐसे ऑफिस से बीच काम में अर्जेंटली कब भागता हूँ। ओ, आपके परम मित्र जेठालाल? बिल्कुल उसी की वजह से मुझे जाना पड़ेगा। कुछ इमरजेंसी है, बहुत तकलीफ है भाई, जाना ही पड़ेगा। लेकिन सर ऐसी क्या इमरजेंसी है? अरे बहुत लंबी कहानी है डिम्पल, तुम्हें क्या बताऊं, लेकिन फिर भी शॉर्ट में बताता हूँ। ये हमारे जेठालाल के जो पिताजी है, चंपक चाचा जी, लेकिन अगर बॉस ने पूछा तो मैं क्या जवाब दूं? ये डिम्पल बोल देना मेरे फुफरे चाचा जी के लड़के के भतीजे के ताऊ जी की सगाई। नहीं, आईसीयू में एडमिट है। हाँ बॉस को बोल देना। चलो ओके बाय। ओके सर। मेहता साहब कहाँ रह गए? अभी फोन भी नहीं उठा रहे। अरे भाई क्यों उठाऊं, फोन में आ ही गया ना जेठालाल। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू इतने शॉर्ट नोटिस में आने के लिए। अरे पर जेठालाल, तुम्हारे शॉर्ट नोटिस के चक्कर में किसी दिन मेरा बॉस मुझे पक्का नोटिस देने वाला है कि निकलिए आप ऑफिस से निकलिए। अरे भाई आप उनको बोलो ना कि भाई नौकरी के साथ साथ मैं किसी का फायर ब्रिगेडियर भी हूँ, इमरजेंसी में मुझे जाना पड़ता है। हाँ जेठालाल, तुम मुझे ये बताओ, जल्दी से बताओ कि भाई चाचा जी के गुस्से की आग इतनी भड़की क्यों? सुविचार की वजह से। सुविचार? वो क्या हुआ, दुकान आने के लिए आज सुबह मैं घर से निकला तो नोटिस बोर्ड पे सुविचार पड़ा।
जिस परिवार में बड़ों का नहीं होता आदर, वो घर हो जाता है तीतर बीतर। तो वो सुविचार पढ़ के मुझे आ गया गुस्सा, तो गुस्से में मैंने भिड़े को भला बुरा सुना दिया और वो सुविचार मिटा दिया और उसकी जगह मैंने अपना एक सुविचार लिख दिया। इतने में बापूजी हाजिर। हाजिर? बापूजी वहाँ हाजिर हो गए। इसलिए तूने मुझे ताना मारने के लिए ये सुविचार लिखा। जब बेवजह गुस्सा होते हैं परिवार के वडील, तो चकनाचूर हो जाते हैं घर वालों के दिल। और पढ़ते ही उनकी डागड़ी चसक गई। तो चसकनी थी ना जेठालाल। भाई चाचा जी के गुस्से होने के दो कारण हो गए ना। पहला गुस्सा तो इस बात का कि उनका लिखा हुआ सुविचार तुमने मिटा दिया, और दूसरा इस बात का कि तुमने ये सब लिख दिया है, वडील और दिलविल। ये तो सीधा पर्सनल अटैक किया है तुमने। अरे भाई व्यक्तिगत हमला किया है तुमने उनपे। अरे क्या बोल रहे मेहता साहब, मैं सपने में भी बापू बुल्ली पे हमला करने का कभी सोच भी नहीं सकता। पर जेठप्पा तुमने हमला किया है जेठप्पा। बापूजी पे सीधा हमला ऐसे ही नहीं होता, शब्दों से किया हुआ हमला सबसे बड़ा हमला होता है। पर तुमने क्यों किया जेठालाल? अरे मत मारी गई थी मेरी मेहता साहब। क्या किया तुमने जेठालाल? उबलते हुए तेल में हाथ डाल दिया तुमने। अरे तेल में हाथ नहीं, पूरा का पूरा कूद गया उकड़ते तेल में। अभी इसके पहले कि मेरा भजिया बन जाए, मुझे बाहर निकालिए प्लीज। ताकि मेरा भजिया बन जाए। अरे आपका कुछ नहीं बन सकता भाई। क्यों? अरे आप होशियार है ना, मेरा जैसा थोड़ी है। कुछ भी कीजिए मेहता साहब, मुझे संकट से बाहर निकालिए। ऊपर से मेरी सासू माँ का अहमदाबाद से दया पे फोन आया था कि उनको अंदेशा हो गया है कि मेरे और बापूजी के बीच में ये जो मुसीबत का वावाजोड़ा उठा है ना, वो और तेज होने वाला है। ऐसा कहा है भाभी की माँ ने? अभी यही तो बोला मैंने। आप सुन रहे हैं कि नहीं मेरी बातें? ध्यान कहाँ है आपका? जेठालाल मेरा ध्यान तुम्हारी बात सुनने में ही है। मैं अपने आप से बात कर रहा था। कभी ऐसा कहा दया भाभी की माँ ने? और दया भाभी की माँ जो कहती है वो तो अक्सर सच होता ही है ना। वही तो। और क्या कहा दया भाभी की माँ ने? और बताया कि संकट से निकलने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। तो फिर मुझे क्यों बुलाया जेठालाल? अरे मैं और आप अलग थोड़ी है मेहता साहब। आप ही तो मेरे संकट समय की साकड़ हो, मेरी डूबती नैया के सेवैया हो। अरे भाई सिवैया नहीं जेठालाल, खिवैया खिवैया। भाई जो भी है आप ही हो ना भाई। प्लीज प्लीज मेहता साहब, इस संकट में से बाहर निकलने का आप ही कोई रास्ता बताइए। क्या रास्ता बताऊं जेठालाल? आप जरा बापू जी को समझाइए ना। मैं? नहीं भाई ये मुझसे नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता जेठालाल। क्या हो ही बिल्कुल नहीं सकता? अरे मेहता साहब एक दोस्त का इतना काम नहीं कर सकते आप। अरे कोई दोस्त दूसरे दोस्त को मरवाता है क्या जेठालाल? इस वक्त चाचा जी भूखे शेर की तरह गुस्से में, और तुम मुझे उनके सामने ढकेल रहे हो। और उनको पता चल गया कि मैं तुम्हारी वकालत करने आया हूं तो मुझे कच्चा खा जाएंगे वो। अरे तो मैं क्या करूं मेहता साहब, खुद तो लाइन डोरी दीजिए, खुद तो आइडिया फेंकिए। जेठालाल मैं चाचा जी का गुस्सा ठंडा करने के लिए मैं क्या आइडिया दूं? मेरा तो दिमाग ठंडा हो गया है, खुद का फ्रीज हो गया है, ब्लॉक हो गया है। काश मैं ऐसा कह पाता जेठालाल को, लेकिन नहीं कह सकता ना, क्योंकि मेरे परम मित्र ने अपने फायर ब्रिगेड को फोन किया है इमरजेंसी में कि भाई कुछ आइडिया निकालिए, चाचा जी का दिमाग ठंडा कीजिए, गुस्सा शांत कीजिए। लेकिन क्या करूं मैं? भाई क्रिकेट के मैदान में जब कोई खिलाड़ी, कोई बैट्समैन इतना जम जाए कि हर बॉलर पे सिर्फ चौके और छक्के मारे और बॉलर की हालत पतली हो जाए, तो कैप्टन क्या करे? भाई बॉलर चेंज करेगा, फील्डिंग चेंज करेगा। वही हालत, उसी कप्तान की हालत मेरी हो गई है। चाचा जी का गुस्सा शांत करने के लिए नए नए नुस्खे, नए नए तरीके, नए नए आइडियाज दे रहा हूं, लेकिन समझ में नहीं आता, कुछ काम नहीं कर रहा। अब मेरे पास एक ही हुक्म का पत्ता बचा है, हुक्म का इक्का समझ लीजिए आप, और वो है टप्पू। लेकिन क्या टप्पू चाचा जी और जेठालाल के बीच में चल रहे इस गुस्से के 20-20 मैच को शांत करने में कामयाब होगा? क्योंकि दया भाभी की माँ ने भी कह दिया कि भाई ये गुस्सा इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं है, ये लड़ाई तो बढ़ने वाली है। तो अब ये मेरा नया आइडिया क्या नया रंग लेके आएगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अगला एपिसोड। लेकिन आपके लिए हंसी का रंग जारी रहेगा, देखते रहिए, हंसते रहिए। हाँ एक आइडिया है जेठालाल। हाँ हाँ क्या बोलिए? तुम चाचा जी को सॉरी का एक कार्ड दे दो। सॉरी का कार्ड? विदेशियों क्या इनो सॉरी का कार्ड देता है? नहीं नहीं सॉरी का कार्ड नहीं, कुछ और आइडिया हो तो बताओ। नहीं चलेगा? नहीं चलेगा तभी तो बोल रहा हूँ। चलता तो मैं नहीं बोलता कि हाँ ठीक है चल जाएगा। जेठालाल आइडिया सूझना भी तो चाहिए ना। अच्छा एक काम करो, एक अच्छा सा गुलदस्ता दे दो चाचा जी को। बापूजी सॉरी। भी आ गया, कार्ड ले लिया तो गुलदस्ता लेकर आ गया। विदेश
विदेशी संस्कृति का गुलाम। दफा हो जा यहाँ से, दफा हो जा। अरे ये सॉरी का कार्ड ने गुलदस्ता ने ये सब विदेशी संस्कृति है मेहता साहब। कौन सा हिंदुस्तानी बेटा अपने बापूजी को ऐसा सब देता है? कोई भारतीय संस्कृति का कुछ आइडिया बताइए। भारतीय संस्कृति, धोती दे दो चाचा जी को, धोती। 1000 धोती है बापूजी के पास। एक और धोती मैंने दी ना तो उसी धोती में मुझे लपेट के धो डालेंगे बापूजी मुझे। क्या हो गया मेहता साहब आपको आज, क्या हो गया? कोई अच्छा आइडिया दीजिए। अरे जेठालाल, किसी और के बारे में कुछ आइडिया देना होता ना तो 1 सेकंड में दे देता, लेकिन चाचा जी के बारे में आइडिया देना है। जैसे ही चाचा जी के बारे में कुछ सोचता हूँ, उनका गुस्से भरा चेहरा मेरी आंखों के आगे आ जाता है, तो कुछ सोच ही नहीं पाता हूँ मैं। तो अभी आज कोई आइडिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कहाँ जा रहे? सोच रहा हूँ भाई जेठालाल। आइडिया मिल गया? हाँ मिल गया जेठालाल। बोलिए बोलिए। ऐसा आइडिया मिला है जेठालाल, ऐसा आइडिया मिला है, ये आइडिया फ्लॉप हो ही नहीं सकता। रामबाण सुपर हिट। आप सिर्फ आइडिया बताइए, फ्लॉप होगा कि हिट होगा वो मैं नक्की करूंगा। अच्छा एक बात बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो चाचा जी की सबसे ज्यादा चाहते हैं, जिसे चाचा जी सबसे ज्यादा चाहते हैं और जिसके लिए चाचा जी सारी दुनिया से लड़ सकते हैं? सोचो सोचो जेठालाल, वो है टप्पू। टप्पू के लिए बापूजी कुछ भी कर सकते हैं। हम टप्पू का उपयोग आप दोनों की लड़ाई के बीच में मध्यस्थ के रूप में करेंगे। अच्छा, मतलब मैं टप्पू को सुलहकार बनाऊं? हाँ जेठालाल, टप्पू को इतना चाहते हैं चाचा जी, इतना प्यार करते हैं कि टप्पू की कोई बात टाल ही नहीं सकते। टप्पू अगर तुम्हारी ओर से माफी मांगेगा तो चाचा जी मान जाएंगे। मतलब हम दोनों के बीच, मतलब मेरे और बापूजी के बीच में वो सुलह करवाएगा? यस। वाह वाह मेहता साहब, वाह क्या आइडिया दिया है मेहता साहब। क्या हुआ? नहीं मतलब टप्पू मध्यंतर बनने के लिए राजी होगा? मध्यंतर नहीं जेठालाल, मध्यस्थ मध्यस्थ। हाँ वो जो भी है वो बनने के लिए राजी होगा? जेठालाल ये तो करना पड़ेगा। मैं अच्छे से अच्छा आइडिया दे सकता हूँ और मैंने दे दिया, रामबाण आइडिया। इसके सिवाय और कोई इलाज है ही नहीं इस चीज का। और अब टप्पू को मनाना तुम्हारे हाथ में, तुम्हें मनाना तो पड़ेगा, और कोई इलाज ही नहीं। हाँ हाँ नहीं मैं कुछ भी करके टप्पू को मनाता हूँ, क्योंकि टप्पू की बात बापूजी नहीं टालेंगे। वाह वाह मेहता साहब, वाह ये हुई ना कुछ बात, ये हुआ ना आइडिया। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। बोलिए आपके लिए अभी क्या मंगाऊं? फालूदा मंगाऊं? अरे कुछ नहीं जेठालाल, मुझे लेट हो रहा है, बस शाम को फोन करके मुझे ये खुशखबरी दे देना कि चाचा जी मान गए। बिल्कुल बिल्कुल अभी बिल्कुल। बस लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। आइए मैं आपको रिक्शा तक छोड़ देता हूँ। आइए। ये भगवान, टप्पू बापूजी को मनाने के लिए राजी हो जाए, ऐसा करना प्लीज। ये तो फोन ही नहीं लग रहा, क्या कर रहे हैं आप? थैंक यू, धीरज ना फल मीठा। एक मिनट पापा, एक मिनट। हेलो, हाँ पापा। हाँ टप्पू बेटा, कहाँ है तू? मैं तो कॉलेज में। अरे वाह। तो बेटा कॉलेज से कब छूटेगा? पापा कॉलेज से छूटने में तो मुझे अभी और 5 साल बाकी है। ये छोटी दया कॉलेज पहुंच गई लेकिन अभी तक बड़ी नहीं हुई। बेटा मैं आज की बात कर रहा हूँ। आज तू कॉलेज से कभी छूटेगा? हाँ पापा, और 2 लेक्चर बाकी है। ओहो पापा कुछ काम था क्या? काम था, अर्जेंट काम था, जरा मिलना था तुझसे बेटा। पापा अभी आधे घंटे का ब्रेक है, आप कहो तो मैं दुकान पे मिलने आ जाता हूँ आपको। नहीं नहीं बेटा, तुझे दुकान आने की जरूरत नहीं है, मैं आ जाता हूँ तेरी कॉलेज। तो कहाँ मिल सकता है? हाँ पापा, मेरे कॉलेज के पास ना एक पान का गल्ला है। लेक्चर नहीं होता है तभी तो क्या पान के गल्ले पे टाइम पास करता है? अरे पापा मेरी पूरी बात तो सुनिए। मेरे कॉलेज के पास जो पान का गल्ला है ना, उससे थोड़ा आगे कॉफी शॉप है, कैंपस कॉफी शॉप। हम लोग वहाँ पर मिलते हैं। हाँ बेटा बराबर है, हाँ वही मिलते हैं। हाँ मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा, तू भी फटाफट आ जा उधर, ठीक है? ओके ओके पापा, ठीक है। ओहो हो शाबाश बेटा शाबाश। चल तो मिलते। अच्छा सुन बेटा, हाँ तू अकेला ही आना, वो मतलब तेरे साथ में तेरी टप्पू सेना का कोई सदस्य ना हो, उसका जरा ध्यान रखना। ओके ठीक है, लेकिन क्यों? बेटा वो थोड़ा सीक्रेट है ना, सीक्रेट है, बाद में सबको बता सकते हैं, बता देंगे। हाँ? अभी तू अकेला ही आना, ठीक है? ओके ओके ठीक है पापा, ठीक है। ओके थैंक यू बेटा, थैंक यू।
ऐसी कौन सी बात है जो पापा सरप्राइज रखना चाहते हैं? लेट्स सी। सेठ जी, ये लीजिए गर्मा गर्म चाय और ये फाफड़ा जलेबी। ओहो वाह वाह, थैंक यू बागा, थैंक यू। तू ये लेके आ, लेकिन मुझे जरा अर्जेंट अभी जरा बाहर जाना है। तो एक काम कर, ये चाय तू पी ले और ये मैं जरा चख लेता हूँ। हाँ? चल मैं निकलता हूँ। अरे लेकिन सेठ जी, आप कहाँ जा रहे हैं? जरा जाना पड़ रहा है, आ जाऊंगा। हाँ? लेकिन जा कहाँ रहे हैं? अरे, तुझे बताना जरूरी है। हाँ सेठ जी, क्या है, अगर आपको किसी काम से अर्जेंट कांटेक्ट करना पड़ा तो आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ मोबाइल का नेटवर्क है या नहीं, ये जानने के लिए पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। अगर आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ मोबाइल का नेटवर्क है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं है तो आप ऐसे क्षेत्र में जाना जहाँ मोबाइल का नेटवर्क फुल हो। है भाई, फुल फुल उधर नेटवर्क है, फुल है। चल। लेकिन सेठ जी, अरे भाई तू क्या कर रहा है? तू कब से क्यों पीछे से मुझे टोक रहा है बाघा? है? तुझे पता है ना, कोई अच्छे काम के लिए जा रहा हो तो पीछे से नहीं टोका करते, पनौती लग जाती है। हाँ, सॉरी सेठ जी। एक काम कीजिए सेठ जी, आप इस टेबल की उल्टे पांव प्रदक्षिणा लगा लीजिए तो आपको पनौती नहीं लगेगी। ये कभी आया? ये नया आया है मार्केट में सेठ जी, एकदम अक्सीर है। अच्छा। हाँ सेठ जी, आइए। हाँ। बस हो गया? चलो मैं जी चल चलता हूँ। हाँ हाँ सेठ जी। पापा बैठिए बैठिए पापा। टप्पू, पापा आप कुछ खाएंगे? नहीं नहीं बेटा, मुझे कुछ खाना पीना नहीं है। पर हाँ, तुझे कुछ खाना होगा ना, तू मंगा तुझे जो खाना है। पापा यहाँ की बटर चीज सैंडविच मस्त मिलती है। हाँ तो मंगा मंगा। वेटर इधर आ, जल्दी 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 आ जाओ भाई, आ जाओ जल्दी। जी सर। एक चीज बटर चीज सैंडविच। एक बटर चीज सैंडविच और एक केसर फालूदा लेके आओ, आइसक्रीम डाल के। अरे पापा यहाँ पर फालूदा नहीं मिलता। फालूदा नहीं मिलता? नहीं। तो क्या मिलता है? नहीं पापा, मुझे कुछ पीना नहीं है। अरे तू पी बेटा, और सूखी सूखी चीज सैंडविच गले के नीचे उतरेगी नहीं बेटा। कुछ पीने के लिए मंगा तो। हाँ तो एक हॉट चॉकलेट। चॉकलेट क्या गरम करके देते? नहीं नहीं पापा, वो दूध में चॉकलेट डाल के देते हैं, वो मैं घर पे पीता हूँ ना वैसा ही। अच्छा वो चॉकलेट वाला दूध? हाँ चॉकलेट वाला दूध। हाँ वो बहुत बढ़िया, दूध बहुत अच्छा, पीना चाहिए। बराबर, जाओ भाई जाओ। हाँ लेके आओ चीज, बटर चीज सैंडविच और वो चॉकलेट दूध। हाँ लेकर आई। अच्छा एक मिनट पापा, यू श्योर आप कुछ नहीं लेंगे? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इतना लेके आओ। हाँ? ठीक है लेकर। हाँ पापा बोलिए, आपको क्या काम था? बताता हूँ बेटा, तू खा पी ले आराम से, बाद में बात करते हैं। अरे पापा वो तो आता रहेगा, आप बोलिए ना। बेटा क्या है, वो मैं बात चालू करूंगा फिर वो वेटर बीच में आएगा, सब रखेगा तो क्या है, लिंक टूट जाएगी पूरी। तो मैं जो तुझे कहने वाला हूँ ना, उसमें तुझे पूरी एकाग्रता से सुनना पड़ेगा। इसलिए बेटा तू खा ले ना, उसके बाद बात करेंगे। हाँ? अरे पापा ऐसी बातें तो पहले बोलना चाहिए था ना, मैं ऑर्डर ही नहीं करता, मैं कैंसिल करके आता हूँ। अरे भाई रहने दे, वो आएगा वापस बोलेगा नहीं अभी बन गया, अभी ऑर्डर कैंसिल नहीं होता, उसमें टाइम जाएगा। छोड़ ना, तू खा ले ना, वांधा नहीं बेटा। हाँ खा के बाद में बात करेंगे। हाँ पापा बोलिए। बेटा तुझे तो पता है, कल शाम को मैं वो घर पे खाने के लिए टाइम पे नहीं पहुंचा तो बापूजी गुस्सा हो गए और अभी मुझसे बात भी नहीं कर रहे। हाँ पापा, मुझे उस बात का बहुत बुरा लग रहा है। हाँ अबे वो समझने को तैयार ही नहीं है कि मुझे जो लेट हुआ वो धंधे की वजह से हुआ। कई बार हम व्यापारियों को न चाहते हुए भी एक दूसरे के प्रसंग में जाना पड़ता है। हाँ वो बराबर है पापा, वो बिजनेस रिलेशंस मेंटेन करने पड़ते हैं। हाँ लेकिन बापूजी समझने को तैयार ही नहीं है। आज सुबह से मैं उनको मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बापूजी है कि टस से मस नहीं हो रहे। इसलिए बेटा अभी तू ही मेरा एक सहारा है, इस डूबते हुए का किनारा है। मैं कुछ समझा नहीं पापा, मतलब समझाता हूँ बेटा, एक तू ही है जो मेरे और बापूजी के बीच में सुलह करवा सकता है। अरे पापा
बड़े लोगों के बीच में मैं कैसे सुलह करा सकता हूँ? मैं तो छोटा हूँ। अरे कौन ऐसी अफवाह फैला रहा है कि तू छोटा है? तू छोटा था तभी भी बड़ा ही था टप्पू, और अभी तो इतना बड़ा हो गया मेरे जूते भी तुझे आने लगे। नहीं पापा, लेकिन टप्पू बेटा मुझे एक बात बता, घर में बापूजी का सबसे लाडला कौन है? तू। मुझसे भी ज्यादा बापूजी किससे प्यार करते हैं? तुझसे। घर में ऐसा कौन है जिसकी बात बापूजी नहीं टालते? तेरी। इसलिए बेटा कुल मिला के तू बापूजी की आंख का तारा है, उनके कलेजे का टुकड़ा है। इसलिए बेटा अगर तू बापूजी को समझाएगा ना कि वो गुस्सा थूक दे, मुझे माफ कर दे और मुझसे फिर से बातचीत शुरू कर दे, तो वो तेरी बात कभी नहीं टालेंगे बेटा। सॉरी पापा, लेकिन मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। और क्यों? बेटा देख, अगर तू मेरी मदद करेगा ना तो मैं तुझे तो बीच में बोल रहा था ना तू, वो कौन सी वो महंगी वाली घड़ी तुझे लेनी है वो दिला दूंगा बस। नहीं पापा। घड़ी के साथ 4G वाला लेटेस्ट मोबाइल भी। बोल। अरे नहीं पापा, मुझे वो सब नहीं चाहिए। अरे पर क्यों नहीं चाहिए? तू एक व्यापारी का बेटा है बेटा, और एक सच्चा और अच्छा व्यापारी कमाने की तक कभी नहीं जाने देता। पापा याद है, आप ही ने मुझे एक दिन सिखाया था कि बिजनेस और फैमिली रिलेशन इन दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए, और आज आप ही फैमिली रिलेशन में बिजनेस को मिक्स कर रहे हो। सॉरी बेटा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। पर तू मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा है बेटा? नहीं पापा, मैं मदद नहीं कर सकता। पर क्यों? क्योंकि पापा आपके कहने से पहले ही मैं दादाजी को मनाने की कोशिश कर चुका हूँ। दादाजी, आप पापा से बात कीजिए ना प्लीज। दादाजी प्लीज प्लीज। दादाजी अब सब भूल जाइए, पापा को माफ कर दीजिए। देख टप्पू, तू अभी छोटा है, तुम बड़ों के बीच में मत पड़। मैं तेरे बाप का बाप हूँ, क्या सही है क्या गलत वो मुझे मत सिखा। पर दादाजी। टप्पू खबरदार, खबरदार जो तूने अपने पापा की वकालत की है तो मैं तुझसे भी बात नहीं करूंगा। क्या बात कर रहा है टप्पू? बापूजी ने ऐसी धमकी दी? तो और पापा अभी आप ही बताइए, दादाजी की ऐसी धमकी के बाद अगर मैं आप दोनों के बीच में सुलह कराने गया और दादाजी ने मुझसे भी बात करनी बंद कर दी तो? इसीलिए पापा, मैं चाहते हुए भी आपकी मदद नहीं कर सकता। कैसे संकट में फंस गया हूँ मैं। मेरे बेटे को मेरे बापूजी को समझाने बोलता हूँ तो मेरा बेटा बोलता है कि मेरे बापूजी को समझाने में वो अपने बापूजी की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे बेटे के बापूजी ने उसे नहीं समझाने की धमकी दी है। I'm sorry पापा, मैं मजबूर हूँ। पापा मुझे लेक्चर के लिए लेट हो रहा है, मैं कॉलेज जाऊँ? बाय बाय। टप्पू तो कॉलेज गया, लेकिन अभी मैं कहाँ जाऊँ? मेहता साहब का आइडिया भी फेल हो गया। बापूजी को कैसे मनाऊं? दया की माँ ने सही कहा था, यह संकट लंबा चलने वाला है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या करूं? मैं भी करूं तो क्या करूं? एक तरफ टप्पू के पापा है और दूसरी तरफ बापूजी। मेरी हालत तो सूढ़ी बच्चे सोपारी जैसी हो गई है। माताजी, कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे टप्पू के पापा और बापूजी फिर से बोलने लगे। वाह माताजी, थैंक यू। क्या आइडिया दिया है? इससे तो बापूजी का गुस्सा जरूर शांत हो जाएगा। मैं अभी टप्पू के पापा को फोन करके बताती हूँ, उनका टेंशन जरूर कम हो जाएगा। मेहता साहब ने टप्पू वाला मस्त आइडिया दिया था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या करूं? कहाँ जाऊं? सब आपको ऐसे रोड जाना है ना? हाँ हाँ हाँ, बोल दे। हाँ टप्पू के पापा, आप खुश हो जाए ना, ऐसी एक बात बतानी है। बापूजी ने मुझे माफ कर दिया? अब नहीं टप्पू के पापा, पर आप मुझे ये बताइए कि अभी आप कहाँ पर हैं? मैं रिक्शा में हूँ, मतलब वो टप्पू का मिलने उसकी कॉलेज के पास आया था। टप्पू को मिलने? क्यों? तो वो मेहता साहब ने मस्त आइडिया दिया था कि टप्पू मेरे और बापूजी के बीच में सुलहकार बन सकता है। हाँ? इसलिए टप्पू को समझाना आया था। हाँ? लेकिन टप्पू ने कहा कि मेरे कहने से पहले उसने बापूजी को समझाने की कोशिश की, लेकिन बापूजी तो उल्टा भड़क गए
उसको कहने लगे कि अगर तू मेरे और जेठिया के बीच में आया तो मैं तुझसे भी बात करना बंद कर दूंगा। बहुत टेंशन है दया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, बापूजी को कैसे मनाऊं। टप्पू के पापा आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बापूजी को मनाने का एक जबरदस्त आइडिया मिल गया है। अच्छा क्या क्या? नहीं अभी फोन पे नहीं बताऊंगी, आपको मिलकर ही बताऊंगी। अब हम कहाँ मिल सकते हैं? तू एक काम कर, मैं जहाँ टप्पू को मिला था वहीं आ जा। हाँ, पर आप कहाँ मिले थे टप्पू को? अरे हाँ, वो उसकी कॉलेज के पास में ही वो कैंपस कॉफी शॉप करके एक होटल है, तो वहीं आ जा। हाँ ठीक है, मैं 10 मिनट में आ रही हूँ। हाँ ठीक है, ओके ओके। अरे भाई साहब, रिक्शा घुमा लो, मुझे जहाँ से बिठाया था वहीं ले लो वापस। हाँ? मित्रों, जब इंसान किसी कारणवश बहुत हताश हो जाता है, उसे कोई रास्ता नहीं सूझता, उसे लगता है कि दुनिया में सबसे परेशान इंसान वो है, उसके पास इस चिंता से मुक्त होने का कोई तरीका नहीं होता, वो कंफ्यूज हो जाता है। उस वक्त एक छोटी सी चीज इंसान भूल जाता है कि उसके घर में उससे भी ज्यादा परेशान, उससे भी ज्यादा चिंतित है और ईश्वर से प्रार्थना कर रही है कि मेरे पति को इस मुसीबत से निकाले। और यहाँ दया भाभी ने जेठालाल को मुसीबत से निकालने के लिए एक जबरदस्त आइडिया सोच लिया है। चंपक चाचा को मनाने के लिए उनके दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया है जो जेठालाल की जिंदगी में आशा की किरण बन के पहुंचा। ये आइडिया क्या है, इस आइडिया में क्या होगा, ये हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक विशेष बात। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों पोलैंड के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेट पे आए, हमारे कलाकारों से मुलाकात की और बड़ी गर्मजोशी से हमने उनका स्वागत किया। ठीक वैसे ही थाईलैंड के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर पिछले दिनों सेट पे आए, हमारे कलाकारों से मुलाकात की, हमारे प्रोड्यूसर श्री असित कुमार मोदी ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि थाईलैंड के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हमें थाईलैंड आके शूटिंग करने का न्योता देके गए। हम उनके इस न्योते का सम्मान करते हैं और प्यार से स्वीकार करते हैं। मित्रों, इस लोकप्रियता के पीछे आपका प्यार और स्नेह है, लेकिन यहाँ देखना यह है कि दया भाभी का आइडिया क्या रंग लाता है। क्या चाचा जी मान जाते हैं या चाचा जी का गुस्सा और बढ़ जाता है? ये सब जानने के लिए आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए, आपकी हंसी जरूर बढ़ेगी। हाँ दया बोल, बापूजी को मनाने का क्या आइडिया सूझा तुझे? टप्पू के पापा याद है कल रात को जब बापूजी गुस्सा हो गए थे तो बापूजी ने क्या कहा था? उनके मित्र प्रेमजी भाई के घर पर भजन कीर्तन का प्रोग्राम रखा था, लेकिन हमारे घर पर खाने का प्रोग्राम रखा था, इसलिए बापूजी उनके मित्र के घर पर नहीं जा पाए। हाँ तो क्यों ना हम आज शाम को बापूजी के सभी मित्रों को हमारे घर पर भजन कीर्तन के लिए बुलाए और बापूजी को सरप्राइज दे। अरे वाह दया वाह, क्या जबरदस्त आइडिया है। भजन कीर्तन और दोस्तारों की सरप्राइज से बापूजी खुश हो जाएंगे और सबके सामने मैं बापूजी से माफी भी मांग लूंगा, बापूजी मुझे माफ कर देंगे। हाँ। अरे वाह दया वाह, बराबर है। बापूजी को मनाने का ये बिल्कुल सही रास्ता है। वाह मेरी दया। लेकिन दया, हाँ। हमें एक बात का खास ध्यान रखना होगा कि इस सरप्राइज के बारे में बापूजी को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा। अरे किसी को छोड़ना भाई, बापूजी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, पता नहीं चलेगा बापूजी। नहीं, कहीं हरक में बापूजी को तू ही मत बता देना। नहीं बोलूंगी, चिंता मत कीजिए। और टप्पू को भी बोल देना कि गलती से भी वो इस सरप्राइज के बारे में बापूजी को ना बताए। हाँ? नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं टप्पू को समझा दूंगी। हाँ। और देखिए, अभी हमारे पास समय बहुत कम है। सबसे पहले हमें एक अच्छी सी भजन मंडली ढूंढनी होगी। मैं क्या कहता हूँ, भजन मंडली की क्या जरूरत है? मैं बाघा को बोल देता हूँ, वो क्या है कंप्यूटर में से बढ़िया भजन कीर्तन का लोडिंग वो छोटी सी पेन ड्राइव में कर देगा, तो एक ही पेन ड्राइव में 200-300 भजन आ जाएंगे। 2-3 घंटे तक बजते रहेंगे, ना मर्जी से सुनते रहो। ओहो वाह, मस्त आइडिया है। अच्छा, तो मैं टप्पू को कह के भजन कीर्तन के लिए स्पीकर की व्यवस्था करवाती हूँ। हाँ। और
सभी मेहमानों के लिए मैं खाने पीने की व्यवस्था करती हूँ। हाँ? हाँ, और मैं अभी दुकान जाके बापूजी के सभी दोस्तों को शाम के प्रोग्राम में आने का फोन पे आमंत्रण दे देता हूँ। बराबर। बढ़िया है, भोजन से शुरू हुआ बबल भजन से खत्म हो जाएगा। हाँ। बोलो अम्बे मात की जय जय। चलिए चलिए टप्पू के पापा, समय बहुत कम है। हाँ हाँ दया, हाँ? बापूजी ने मुझे माफ कर दिया ना, तो हम दोनों पूरी रात गरबा करेंगे। हाँ? सच? हेलो। यहाँ नहीं। वो तो है यहाँ नहीं, ये तो अभी समय कम है ना, इसलिए मैंने कहा कि अभी यहाँ से हेलो। हाँ, ए हेलो। हेलो। बैठ जा। दूसरी रिक्शा क्यों करनी है? मैं तुझे गोकुल धाम उतार के फिर दुकान चला जाऊंगा। थैंक यू भाई साहब वेटिंग करने के लिए। अभी पहले पाउडर गली ले लो, ये भाभी को उधर उतार के फिर जहाँ जाने के लिए मैंने आपको रोका था ना पहले, फिर वहाँ जाना है। हाँ? चलिए। थैंक यू दया, थैंक यू। क्या आइडिया दिया है तूने, मेरा सारा टेंशन दूर हो गया, एकदम हड़वा फूल कर दिया तूने। वैसे टप्पू के पापा, थैंक यू मुझे नहीं, माता जी को कहिए। अच्छा, ये आइडिया भी सासू माँ ने दिया था? अरे नहीं नहीं, वो माता जी नहीं, सबसे बड़े माता जी। उन्होंने मुझे इतना अच्छा आइडिया दिया तो मैंने आपको कहा। वाह वाह। बोलो अम्बे माता की। भाई भाई भाई, रिक्शा का हैंडल कहाँ छोड़ रहे हैं आप? खाली मुंह से जय बोलिए। माता जी का सती ऐसा है, बोल बोले लोग तल्लीन हो जाते हैं। हाँ, सब काम धंधा छोड़ के जय बुलाते हैं। लेकिन आप अपना काम धंधा मत छोड़ो भाई, वरना इधर हमारा जय हो जाएगा। हाँ। जा गया दया। आप खुश रहिए। जबरदस्त जबरदस्त आइडिया है, बापू जी अभी मान ही जाएंगे। बोलिए बोलिए बावरी जी। हेलो बागेश्वर जी, आप क्या कर रहे हैं? मैं आपका इंतजार। बागा, बावरी को दुकान में मत बुलाना, सेठ जी का मगज पहले से ही रेगिस्तान की रेत की तरह तपा हुआ है। नहीं नट्टू काका, मैं बावरी जी को दुकान में नहीं बुला रहा हूँ। मैं तो उनसे ये कह रहा था कि मैं आपके फोन का इंतजार कर रहा हूँ। नहीं बावरी जी? हाँ बागेश्वर जी, आप कितने फोनमेंटिक हो। क्या करूँ बावरी जी, मैं ऐसा ही हूँ। बागेश्वर जी, मैंने आपको जो गाने की लिस्ट दी थी, आपने डाउनलोड कर दिए? बावरी जी, मैं आपके वही गाने डाउनलोड कर रहा हूँ। सच कहूँ, आपके गानों की पसंद एकदम अफलातून है। मेरी तो हर पसंद अफलातून है बागेश्वर जी। वैसे बावरी जी, मेरी पसंद भी आपकी पसंद की तरह अफलातून है। अरे बाप रे, बावरी जी, सेठ जी आ गए, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। ठीक है बागेश्वर जी। बाप रे। बागा, एक काम कर, तो बढ़िया से भजन कीर्तन डाउनलोड करके एक पेन ड्राइव में डाल के मुझे दे दे। और फटाफट करना, मुझे घर जाना है। जी सेठ जी। सेठ जी, अचानक आपको ये भजन कीर्तन का शौक कहाँ से लग गया? नट्टू काका, लगता है सेठ जी संन्यास ले रहे हैं। सन्यास ले तेरी बावरी। हाय हाय। सेठ जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? तो तू क्या बोल रहा है, मैं क्यों सन्यास लूं? सॉरी सेठ जी। बागा, सेठ जी सन्यास लेंगे तो हम दोनों को भी कंपलसरी सन्यास लेना पड़ेगा। माइंड योर लैंग्वेज। क्या है बागा कि एक उम्र के बाद इंसान को अपने आप भजन कीर्तन करने का मन करता है। ओ यंगस्टर, एक उम्र, अरे ये भजन कीर्तन मुझे अपने लिए नहीं, बापूजी के लिए चाहिए। अरे वाह, बापूजी का आपके ऊपर का गुस्सा शांत हो गया? नहीं हुआ है, लेकिन शांत हो जाए उसके लिए दया ने ये बहुत जबरदस्त आइडिया दिया है। कौन सा आइडिया सेठ जी? बापूजी के दोस्तों को शाम को भजन कीर्तन के लिए घर पे बुला के बापूजी का मस्त बढ़िया सरप्राइज देंगे। इससे क्या बापूजी खुश हो जाएंगे और उनका जो मेरे ऊपर का गुस्सा है वो शांत हो जाएगा। वाह वाह सेठ जी, सेठानी जी ने एकदम मस्त आइडिया दिया है। नहीं
जबरदस्त। चल चल भागा तो फटाफट वो सब भजन कीर्तन लोडिंग करना चालू कर दे। टाइम नहीं है। और नटू काका, मैं गोडाउन में जाता हूँ, वहाँ से बापूजी के सब दोस्तों को शाम के प्रोग्राम का आमंत्रण देना है ना, तो मैं वहाँ से फोन कर देता हूँ, ठीक है? और तू जल्दी करना भाई। जी। कौन भागा? बगल अब। नट्टू काका, वहां से जरा पेन ड्राइव देंगे प्लीज। हाँ, 1 मिनट। ये ले बेटा। लाइए। हेलो। हाँ ब्रह्मजी काका। हाँ कौन? फाइलाकू काका, मैं आपके मित्र है ना चंपकलाल जी गड़ा, उनका सुपुत्र बोल रहा हूँ, जेठालाल गड़ा। हाँ बोलो बोलो जेठालाल, अचानक याद किया? सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ एकदम एकदम बढ़िया। काका आपको एक निमंत्रण देने के लिए फोन किया है। कैसा निमंत्रण? वो आज शाम को हमारे घर पे वो बापूजी के लिए हमने एक सरप्राइज भजन कीर्तन संध्या का आयोजन किया है, तो उसमें आपको खास आना है। वाह वाह। तो शाम को 6 बजे आप आ जाना। हाँ काका। और हाँ काका, वो आपका जो ग्रुप है ना, वो बापूजी और आपका वो यंग ओल्ड सीनियर सिटीजन ग्रुप, तो उसके सभी मेंबर को आना है। हाँ जरूर जरूर आएंगे। और ये अचानक भजन कीर्तन का प्रोग्राम रखने का कारण क्या? फिर भगवान को याद करने के लिए कोई कारण की थोड़ी जरूरत होती है। सही बात है। जब वैसे मन किया तो भगवान का नाम ले लेना चाहिए, है ना? वाह वाह जेठालाल, क्या बात कही है। तेरे अंदर चंपक के संस्कार कूट कूट के भरे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल काका, ये सब बापूजी के ही संस्कार है, उसी की वजह से ऐसा सब करने की और कहने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है, तो हम शाम को 6 बजे आ जाएंगे। काका, एक और मेरा छोटा सा काम है, करेंगे आप प्लीज? हाँ बोलो बोलो। वो क्या है, बापूजी के सभी दोस्त के फोन नंबर मेरे पास नहीं है, तो आप अपने जो ग्रुप के जितने भी उनके दोस्त हैं ना, उनको जरा आमंत्रण दे देंगे मेरी तरफ से। हाँ हाँ, ये भी कोई कहने की बात है, मैं सबको फोन कर देता हूँ और शाम को 6 बजे चंपक को सरप्राइज देने के लिए तुम्हारे घर पर आ जाएंगे। बस बस बस। और काका एक बात का खास ध्यान रहे, सबको बोल देना कि ये सरप्राइज प्रोग्राम है ना बापूजी के लिए, तो इसके बारे में बापूजी को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। हाँ भाई तू चिंता मत कर, चंपक को पता नहीं चलेगा कि उसके लिए सरप्राइज है। बस 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 बस। थैंक यू काका, थैंक यू। तो मिलते हैं शाम को 6 बजे। वाह वाह, बापूजी के सभी दोस्त शाम को आ जाएंगे। बापूजी भी भजन प्रोग्राम की ये सरप्राइज से ऐसा खुश हो जाएंगे कि उनका सारा गुस्सा पानी पानी हो जाएगा। क्या जबरदस्त आइडिया सोचा है दया ने। वाह मेरी दया, वाह। अरे मेहता साहब को भी बोल देता हूँ। हाँ जेठालाल बोलो, टप्पू मान गया? अरे कहाँ मेहता साहब, टप्पू ने तो मना कर दिया। ओहो, तो अब और क्या आइडिया दूं तुम्हें जेठालाल? नहीं मेहता साहब, आपको कोई आइडिया देने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले दया ने एक जबरदस्त आइडिया दिया है। अच्छा क्या 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 आइडिया? यही कि आज शाम को घर पे बापूजी के लिए एक सरप्राइज भजन कीर्तन संध्या का आयोजन, और उसमें बापूजी के सभी दोस्तों को भी निमंत्रण दिया है। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया आइडिया जेठालाल, इससे बढ़िया आइडिया हो ही नहीं सकता। चाचा जी बिल्कुल खुश हो जाएंगे। और क्या है, ये भजन कीर्तन संध्या में एकदम आध्यात्मिक वातावरण होगा, उसमें मैं बापूजी की माफी मांग लूंगा, तो बापूजी भी क्या एकदम खुश मूड में होंगे, तो माफ कर देंगे, तो हमारे बीच में जो तनाव चल रहा है वो खत्म, आज शाम को खत्म। बस एक चीज ध्यान रखना जेठालाल कि इस भजन वाले सरप्राइज में कोई गड़बड़ ना हो जाए बस। इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है भाई? अरे आप क्यों नकारात्मक सोच रहे हैं? अरे जेठालाल नकारात्मक नहीं सोच रहा भाई, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि थोड़ा सावधानी से कर। मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि सब कुछ अच्छा हो, और मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू माता साहब, थैंक यू। चलो ओके। बागा ना भजन कीर्तन डाउनलोड कर लिया हो तो फटाफट घर निकल जाता हूँ। हाँ बागा, भजन कीर्तन रेडी हो गया सेठ जी। चल ला बस जल्दी ये ला। पेन ड्राइव ही निकाल रहा हूँ, ये लीजिए। हाँ, सब बढ़िया बढ़िया भजन कीर्तन डाले हैं ना? सेठ जी, एक से बढ़कर एक भजन कीर्तन डाले हैं, सभी लोग सुन के एकदम खुशहाल हो जाएंगे, और बापूजी का आपके ऊपर का गुस्सा बाष्पीभवन हो जाएगा। बस बस, अगर बापूजी खुश हो जाए तो मैं जग जीता। अरे सेठ जी, बापूजी जरूर खुश होंगे। एक तो शाम को ये भजन कीर्तन का प्रोग्राम, और दूसरा बापूजी की बचाव जाने की ट्रेन की टिकट। चेक कर लेता हूँ। हाँ है, बचाव की टिकट जेब में ही है। चलो नटू काका, मैं निकलूं? पता कीजिए। थैंक यू। बाका, क्या लगता है
बापूजी सेठ जी को माफ कर देंगे? नट्टू काका, मैंने ऐसे ऐसे भजन कीर्तन डाउनलोड किए हैं जिसे सुनकर बापूजी उत्साहित, प्रफुल्लित और एकदम आनंदित हो जाएंगे। वो सेठ जी को एक बार क्या, बार बार माफ करते रहेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। आई एम सो प्राउड ऑफ यू माय बेटर, स्मार्टर, फास्टर बागा बॉय। थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू। चलो, जलेबी और कचौरी तैयार है। अरे हाँ, टप्पू दिखा, ये टप्पू, सब तैयार हो गए ना दिखा? मम्मी देखो सब तैयारी हो गई है। सारे सोफे हट गए और ये डीवीडी प्लेयर भी रेडी है। शाबाश दिखा, शाबाश। बस अब माताजी करें भजन कीर्तन के सरप्राइज बापूजी को अच्छी लगे, वो खुशहाल हो जाए और तुम्हारे पापा को माफ कर दे। हाँ मम्मी, मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आज दादाजी और पापा के बीच में सुलह हो जाए। लेकिन मम्मी, पापा कब आ रहे हैं? अरे आ गया बेटा, आ गया। ओ हो आज पता चला अपना हॉल इतना बड़ा है? सोफा वोफा हटा के सब तैयारी मस्त कर ली है। हाँ, तो सब तैयारी हो गई है। देखिए, कचौरी, जलेबी, मसाला दूध सब तैयारी है। वाह वाह मेरी अन्नपूर्णा, वाह। अच्छा, बापूजी का? दादाजी अपने रूम में है, मैं उनको बुला कर आऊं? अरे नहीं बेटा, अभी नहीं भाई, उनके सब दोस्तों को आ जाने दे बाद में। हाँ, अरे हाँ टप्पू के पापा, आपने बापूजी के सभी दोस्तों को आमंत्रण दे दिया है ना? हाँ, प्रेम जी काका को बता दिया, ठीक 6 बजे आ जाना। ले, आपने सिर्फ प्रेम जी काका को ही आमंत्रण दिया है? अरे तो पापा एक सोफा हटाने से ही काम चल जाता, मैंने खामखा सारे सोफा हटा दिए। अरे 1 मिनट बेटा, जरा शांति रख। वो क्या है, बापूजी के सभी दोस्तों के फोन नंबर मेरे पास नहीं है, इसलिए मैंने प्रेम जी काका को बोला कि आप सबको बता देना कि ठीक 6 बजे सब यहाँ आ जाए। अच्छा, तो प्रेम जी काका ने सबको बता दिया ना? बता ही दिया होगा। क्या बता दिया होगा? अरे पापा, आपको एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए था, मैंने खामखा सारे सोफा हटा दिए। 1 मिनट तो शांति रख भाई। और मुझे देखिए ना, हमने कितनी सारी कचौरी, जलेबी, मसाला दूध बनाया, उसका तू क्या भी होगा? 1 सेकंड शांति रख, मैं अभी प्रेम जी काका को फोन करके पूछ लेता हूँ, ठीक है? देखिए, बापूजी आ गए, अभी उनके दोस्त नहीं आए, क्या होगा? मगर सोफा बहू, घर के सारे सोफे कहाँ गए? वो बापूजी घर में साफ सफाई करनी थी ना, इसलिए सब सोफे को बाजू में कर दिया है। हाँ। अरे चंपा, प्रेम जी, अरे सब लोग, अरे आई जय श्री कृष्ण। अरे प्रेम जी, क्या बात है, तुम सब लोग यहाँ एक साथ? सरप्राइज चंपक, सरप्राइज। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? तेरे बेटे जेठिया ने तुझे सरप्राइज देने के लिए तेरे घर में भजन कीर्तन का कार्यक्रम का आयोजन किया है। क्या? हाँ, और हम सब तुम्हें भजन कीर्तन और सत्संग का सरप्राइज देने आए हैं। बापूजी, कैसा लगा हमारा सरप्राइज? अच्छा लगा। चंपक, मानना पड़ेगा तेरे बेटे को, इस उम्र में भी तुझे सरप्राइज दे रहा है। हाँ चंपक, इस उम्र में तो हमें सरप्राइज के बदले झटके ज्यादा मिलते हैं। जेठा बेटा, अचानक तूने ये भजन कीर्तन का प्रोग्राम क्यों रखा? वो क्या हुआ, कल प्रेम जी काका के घर पे भजन कीर्तन का प्रोग्राम था ना, उसमें बापूजी जा नहीं पाए, तो मुझे और दया को बहुत बुरा लगा। इसलिए दया और मैंने फिर नक्की किया कि आज हमारे घर पे भजन कीर्तन का प्रोग्राम रख के हम बापूजी को सरप्राइज देते हैं। वाह वाह चंपक, तेरा जेठिया जैसा बेटा है, दया जैसी बहू है और टप्पू जैसा पोता है। अरे भाई, इन सब को देख के हमें तुम्हारी बहुत ईर्ष्या होती है, खरुण मित्रों। प्रेम जी काका, हमें जो भी समझ और संस्कार मिले हैं वो बापूजी से ही मिले हैं। और मैं तो बचपन से ही बापूजी के विचारों पे चलता आया हूँ। लेकिन फिर भी कभी कभी ये क्या है, मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में
अगर कोई गलती हो जाती है मुझसे तो मैं बापूजी से माफी मांग लेता हूँ। बापूजी, जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो या मुझसे आपका कोई अनादर हो गया हो तो ना समझ के मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मुबारक हो भाई। दया भाभी के सरप्राइज भजन कीर्तन की पार्टी के आइडिया ने चंपक चाचा का दिल जीत लिया है और मौका देखकर जेठालाल ने भी माफी की पेशकश कर दी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चंपक चाचा जेठालाल को माफ करेंगे? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। एक सेकंड के लिए मान भी लिया जाए कि चंपक चाचा शायद जेठालाल को माफ कर दे, लेकिन जेठालाल को यह पता नहीं है कि उनकी कुंडली में मुसीबत पहले ही पेन ड्राइव जमा के बैठी हुई है। अब ये देखना है कि आगे क्या होता है, क्योंकि ये जो सरप्राइज पार्टी है ये जेठालाल की जिंदगी में एक नया हंगामा करने वाली है। जब यहाँ पे भजन कीर्तन की बजाय धमाकेदार फिल्मी हंगामेदार गाने बजेंगे, तब चंपक चाचा जेठालाल का बैंड किस तरह बजाते हैं ये देखने वाली बात होगी। चंपक चाचा का गुस्से का रंग कितना ऊंचा उड़ता है ये देखने वाली बात होगी और जेठालाल किस कदर बेरंग हो जाते हैं ये देखना होगा। लेकिन आपके घरों में हंसी के रंग उड़ते रहेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.